मेक्सिको के इंतहाई सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब उनको शक हुआ तो वो सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वो कहां से और कैसे भागा, आइए एल चैपो की जिंदगी और उसकी एस्केप पर नजर डालते हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बादिरा गुआतो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम ऑकीन गुज़मैन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। उसका बाप, जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, उसने छोटी एज में ही एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दी। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहां पर मैरिजुआना उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर्स उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970s की दहाई में उसने एल गुएरो पाल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो वो डीलर को मार देता था। 1980s में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पड्रिनो गयार्डो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था, लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गयार्डो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे उसने सिनालोआ कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरेबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मेक्सिकन बॉर्डर्स का। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स पकड़े जा चुके थे। एल चैपो